श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और पृथ्वी को रहने योग्य बनाते हैं। इसलिए पेड़ पौधों को अपने घर में ज़रूर स्थान देना चाहिए। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि घर के मेन गेट पर वो कौन से पौधे हैं जो ज़रूर लगाने चाहिए। जब हम घर के लिए पौधे चुनते हैं तो किन बातों का ध्यान रखते हैं, ये जानना ज़रूरी है। देखिए, जब भी हम पौधे चुनने जाते हैं अपने घर के लिए तो इस बात का ध्यान रखिए कि वो देखने में आकर्षक हों। ऐसे पौधे चुनें जिनकी पत्तियां खूबसूरत हो, पौधा छोटा हो और घना हो। नारंगी या नींबू जैसे सिट्रस जो पेड़ पौधे होते हैं वो फेंग शुई के अनुसार घर में गुड लक लाते हैं। तो आप वैसे सिट्रस पौधों को भी, यदि आपके घर में जगह है तो आप लगा सकते हैं। इन पौधों को लगाकर आप अपने मुख्य द्वार को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भर सकते हैं और आकर्षक लुक दे सकते हैं। यदि सारे पौधे आप नहीं लगा सकते तो उसमें से एक आध पौधे तो ज़रूर लगाइए। वो कौन से पौधे हैं जो बिल्कुल नहीं लगाने चाहिए? ये जो पेड़ पौधे हैं इन्हें आप अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए, ये सोचकर कि ये हमें मानसिक स्वास्थ्य को प्रदान करने और हवा को शुद्ध करने में मदद करते हैं। पेड़ों द्वारा प्रदूषक गैसों जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और धूल के कणों को सोख लेने का काम करता है, जिससे हवा साफ होती है। तो पेड़ पौधे अपने घर में ज़रूर लगाएं। ये जो पौधे हैं जो आज मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ, इन्हें मेन गेट पर आप लगा सकते हैं। मैं साथ ही साथ डिटेल भी बताते जाऊंगी। इस श्रृंखला में सबसे पहला जो पौधा है वो है तुलसी का पौधा। तुलसी जी का पौधा हर घर में होना चाहिए। तुलसी जी को जोड़े में रामा और श्यामा दोनों बहनों को लगा सकते हैं। तुलसी जी को मिट्टी के गमले में लगाना सही रहता है। तुलसी जी के पौधे के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। 1 से 2 घंटे की धूप गर्मियों में और सर्दियों में 3 से 4 घंटे की धूप ज़रूरी है। तुलसी जी का पौधा क्यों लगाना चाहिए मेन गेट पर? देखिए, ये ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ा देता है, हवा को शुद्ध करता है और सबसे अच्छी चीज़ है कि घर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तुलसी एक औषधीय पौधा है, हर घर में होना चाहिए। इसके अपने पौराणिक मान्यताएं भी हैं। ऑक्सीजन प्रदान करता है और प्रवेश द्वार के लिए बेहतरीन पौधा है। तो तुलसी जी का पौधा आप प्रवेश द्वार पर लगा सकते हैं। यदि प्रवेश द्वार पर धूप नहीं आती है लेकिन जगह साफ सुथरी है तो आप 2 पौधे लगा सकते हैं। एक को आप रखेंगे धूप में और एक को बाहर मेन गेट पर। हर एक 2-3 दिनों के बाद एक्सचेंज करते रहेंगे। जब मेन गेट पर पौधा तुलसी जी का रखा हुआ है तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा पानी नहीं देना है, क्योंकि तुलसी जी को 2 से 3 दिनों तक बिना धूप के सरवाइव कराया जा सकता है, लेकिन पानी ज़्यादा देने के हालत में तुलसी जी की जड़ें सूखने लगती हैं या सड़ जाती हैं। तो तुलसी जी का पौधा आप अपने घर के मेन गेट पर ज़रूर लगाइए, अच्छा होता है। अगला है मनी प्लांट का पौधा। मनी प्लांट का पौधा एक वेल नोन ऐसा पौधा है जो आपने देखा होगा कि अक्सर मेन गेट पे लगा होता है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बहुत बड़े पत्तों वाले मनी प्लांट को मेन गेट पर लगाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप फ्लैट में रहते हैं, छोटे छोटे कंटेनर में मनी प्लांट को लगा सकते हैं, लेकिन पत्तियां बहुत खूबसूरत होनी चाहिए, लश ग्रीन होनी चाहिए, जिन्हें देखकर खुशहाली का अनुभव हो। पत्तियां यदि पीली हैं या सूख रहा है पौधा तो लगाने का कुछ ज़्यादा फायदा नहीं होगा। तो मनी प्लांट आप लगाएं। मनी प्लांट को लगाने का सही टाइम या तो बसंत ऋतु है यानी फरवरी में लगा लीजिए या फिर बरसातों में लगा लीजिए। वैसे तो मनी प्लांट पूरे साल लग जाता है, लेकिन आपके यहाँ यदि तेज़ सर्दी है तो ऐसे में मनी प्लांट को लगाने में थोड़ी दिक्कत होती है। मनी प्लांट छोटे बड़े किसी भी तरीके कंटेनर में बहुत अच्छे से सर्वाइव कर जाता है। तो मनी प्लांट का पौधा आप घर के मेन गेट पर ज़रूर रखें। अगला जो पौधा है वो है क्रेसुला का पौधा। क्रेसुला एक शुभ पौधा होता है, कुबेराक्षी वास्तु प्लांट के नाम से भी इसे जानते हैं। जेड प्लांट को और क्रेसुला को आप अपने घर के मेन गेट पर दाहिने साइड लगा सकते हैं, यानी जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो ये पौधा आपके राइट हैंड साइड में होना चाहिए। यदि राइट हैंड साइड में जगह नहीं है तो किसी ऐसे साफ सुथरे जगह पे रखिए जहाँ पर कि क्रॉस वेंटिलेशन हो, इसकी मिट्टी सूखे, लेकिन गंदे और अंधेरे जगह पे कभी भी क्रेसुला या जेड का पौधा नहीं रखना चाहिए।
अगला जो पौधा है ये सकुलेंट्स की वैरायटीज़ हैं और इन्हें अभी नर्सरी से आप खरीद सकते हैं। लक्ष्मी कमल और विष्णु कमल, ये पौधे बहुत आसानी से 100 रुपीज़ में अभी नर्सरी पर आपको मिल जाएंगे। ये पौधे छोटे कंटेनर में लगते हैं और इन्हें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। इन पौधों को अभी आप खरीद कर मेन गेट पर लगा सकते हैं। इन पौधों के साथ एक ही चीज़ ध्यान देना है कि ज़्यादा पानी देने से इसकी पत्तियां गलने लगती हैं, तो पानी कम देना है। ऐसी मान्यता है कि इसकी सुंदर पत्तियां विष्णु कमल या लक्ष्मी कमल की घर में खुशहाली लेकर आती हैं। घर में एक तरोताज़ा माहौल होता है और इन पौधों को मुख्य द्वार पर रखने से बहुत ही अट्रैक्टिव एक एनर्जी वहाँ बनी होती है। अगला जो पौधा है ये है स्नेक प्लांट या सिंसेवेरिया के नाम से भी जाना जाता है। इसको पत्तों से उगाने का ट्रिक मैंने दूसरे चैनल पे भी बता रखा है। आप इसे कटिंग के द्वारा भी उगा सकते हैं और मेन गेट पर इस पौधे को लगाने से घर में एक सकारात्मक ऊर्जा रहती है, हवा को शुद्ध करता है और आप इसे मेन गेट पर जब रखते हैं तो ये एक पॉजिटिव एनर्जी को भी ऐड करता है, बशर्ते कि इसकी पत्तियां पीली और सूखी हुई नहीं होनी चाहिए। स्नेक प्लांट को आप कटिंग के द्वारा, रूट डिवीज़न के द्वारा और लीफ के द्वारा उगा सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगी कि इसे कहीं से पत्ते के द्वारा लाकर उगाइए, क्योंकि नर्सरी में थोड़ा ये कॉस्टली प्लांट मिलता है, लेकिन इजी ग्रोइंग प्लांट है। आप घर में पाम की किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। एरिका पाम लगा सकते हैं। एरिका पाम एक लोकप्रिय पौधा है जिसे घर के अंदर लिविंग रूम में मेन गेट पर लगाया जाता है। ये सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बढ़ाता है और घर में सुख समृद्धि लाता है। इसकी हरी हरी पत्तियां एक आकर्षण को ऐड करती हैं अपने आसपास। आप फर्न के पौधे को लगा सकते हैं और स्पाइडर प्लांट को लगा सकते हैं। बहुत ही इजी केयर से चलने वाले ये पौधे हैं, इनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन्हें हैंगिंग बास्केट में भी आप लगा सकते हैं, बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। नीम का पेड़ भी घर के आसपास लगाना अच्छा माना जाता है। ये रोगों से बचाने में मदद करता है, हवा में एक पॉजिटिव एनर्जी देता है, साथ ही साथ हवा को शुद्ध भी बनाता है। तो ये एक शुभ पौधा होता है। नीम का पेड़ भी घर के आसपास आप लगा सकते हैं। अब आपको कुछ ऐसे पौधों के बारे में बताती हूँ जिन्हें अपने घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। वास्तु के मान्यताओं के अनुसार इसे घर के आसपास लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा, कलह या घर की संरचना को नुकसान पहुंचता है। घर के पास कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस और गुलाब को छोड़कर और कोई कांटे वाला पौधा नहीं लगाना चाहिए जिसकी गहरी रूट्स जा रही हैं, जिसकी जड़ें बहुत ही गहरी हों, जैसे पीपल, बरगद, पाकड़, इमली, सेम या फिर मेहंदी। ये सारे पौधे नहीं लगाने चाहिए। कांटेदार पौधे लगाने से बचना चाहिए, लेकिन आप गुलाब लगा सकते हैं। कांटेदार पौधे लगाने से घर में नकारात्मक ऊर्जा तो आती ही है, साथ में तनाव भी बढ़ता है। कोई भी बड़ा वृक्ष नहीं लगाना है, जैसे पीपल, बरगद, पाकड़, गूलर का पेड़, ये सब नुकसान पहुंचाते हैं और इन्हें घर के आसपास नहीं लगाना चाहिए। आप मेहंदी का पौधा भी घर के आसपास ना लगाएं, वास्तु के अनुसार इसे घर के लिए अशुभ माना जाता है। कुछ ऐसे पौधे जो बोनसाई के रूप में हैं, घर में उसे भी लगाना शुभ नहीं माना जाता है, लेकिन शौक में लोग बोनसाई लगाते हैं। लेकिन मैं पर्सनली सबको बोलती हूँ, बोनसाई ग्रोथ को छोटा करता है, ग्रोथ रुक जाती है, बोनसाई की रोकी जाती है। तो इसलिए ऐसे पौधे ना लगाएं जिनकी वृद्धि को रोका जा रहा है। नारियल का पेड़ भी नहीं लगाना चाहिए। घर के अंदर या बालकनी में नारियल का पौधा लगाने से धन का प्रवाह रुकता है, झगड़े बढ़ते हैं और इसे घर के बाहर लगाना चाहिए, यानी घर के एकदम आसपास नहीं लगाना चाहिए। कोई ऐसा पौधा जो दीवार पे चढ़ के और दीवार को कमज़ोर करता है, ऐसे पौधे भी नहीं लगाने चाहिए। तेजी से बढ़ने वाले पौधे होते हैं जैसे मैपल, यूकेलिप्टस या विलो जैसे पेड़ों के जो जड़ें होती हैं वो बहुत पानी सोखती हैं और घर की नींव या पाइपलाइन को नुकसान पहुंचाती हैं, तो इन्हें भी घर से दूर लगाना चाहिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कारगर रही होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।